सम्माननीय ओपी चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि आज की पत्रकार वार्ता की विधिवत शुभारंभ करें। सम्माननीय सभी पत्रकार मित्रों का सबसे पहले मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं आप सब लोगों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी प्रकार के सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। व्यक्तिगत स्तर पर भी और पार्टी की ओर से भी बहुत बहुत मैं आप सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो पार्टी के निर्णय अनुसार किया जा रहा है और पूरे देश के विभिन्न हिस्सों में आप सब बहुत धन्यवाद। तो आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो देश के विभिन्न हिस्सों में हमारी पार्टी कर रही है और झारखंड के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े जो व्यापारिक समूह के ठिकानों पर झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 6 दिसंबर को से जो आयकर विभाग की छापेमारी हुई है उसमें 200 करोड़ रुपए से अधिक का कैश बरामद हुआ है। अभी बरामद रुपयों की गिनती चल रही है और यह राशि और भी बढ़ने का अनुमान है। ये इस रेड में देश में कानूनी तरीके से जब्त की जाने वाली सबसे बड़ी नकदी यहाँ प्राप्त होने का अनुमान लगाया जा रहा है और जब्त नोटों की संख्या इतनी अधिक है कि इसे गिनने के लिए जो आइए श्रीकांत भैया आइए, इसे गिनने के लिए जो मशीनें लगाई गई थी वो मशीनें भी खराब हो गई, गिनते गिनते मशीनें खराब हो गई। इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है। बेसिकली हम यही कहना चाह रहे हैं कि आज देश की राजनीति में एक तरफ नरेंद्र मोदी जी जैसा ईमानदार नेतृत्व देश के लिए है, जो जनता से जो लोग पैसा लूट रहे हैं उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, इस बात की मोदी की गारंटी है। जनता से लूटे हुए पैसे का हिसाब हर रोज लिया जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। कांग्रेस ने अपने नेताओं को करप्शन का एटीएम बना रखा है, यह घटना इस बात का प्रमाण है। अगर एक कांग्रेसी सांसद के पास इस तरह से 200 करोड़ रुपए की नकदी पकड़ी गई है तो इसका जवाब निश्चित रूप से कांग्रेस के नेतृत्व सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कांग्रेस के नेतृत्व को इसका जवाब देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को भी इसका जवाब निश्चित रूप से देना चाहिए। कांग्रेस और राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान की बात करते थे, उस मोहब्बत की दुकान से नोटों का पहाड़ निकला है और जब मोहब्बत की दुकान के एक फ्रेंचाइजी के गल्ले में 200 करोड़ रुपए निकल रहा है तो राहुल गांधी के दुकान की कल्पना ही की जा सकती है। इंडिया अलायंस, घमंडिया अलायंस इस तरह के करतूत कर रहा है और देश को इस तरह से लूटने की इनकी योजना है। इसीलिए सांप और नेवले जैसे कभी एक हो गए हों उस तरह से सभी पार्टियां एक होकर के देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ काम कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम कर रही हैं। कांग्रेस से जो धीरज साहू है वो 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार उनको वहाँ पराजय मिली थी और तीसरी बार उनको राज्यसभा का सांसद भी बनाया गया है। कांग्रेस से उनका इस तरह का गहरा रिश्ता है। आप फोटोग्राफ देखे होंगे कि आप फोटोग्राफ देख सकते हैं। ये छापे की तस्वीरें हैं जिसमें 200 करोड़ रुपए
200 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। 250 हो गया, वो लगातार बढ़ते जा रहा है, लगातार वो बढ़ते जा रहा है। मशीनें खराब हो जा रही हैं उसको गिनने में, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को गिनने में। इंडी अलायंस से जुड़े हुए अन्य मामलों में उदाहरण के तौर पर मैं रखना चाहूँगा, बेंगलोर में कांग्रेस नेता के रिश्तेदार के घर से 42 करोड़ रुपए कैश मिले थे। यूपी विधानसभा चुनाव के समय आईटी की रेड में पीयूष जैन के यहाँ से 200 करोड़ रुपए कैश मिले थे। जुलाई 2022 में ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी के ठिकानों से लगभग 50 करोड़ कैश और करोड़ों के गोल्ड मिले थे। 142 करोड़ रुपए चेन्नई में आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान जब्त किए गए थे। जून 2022 में सत्येंद्र जैन के ठिकानों से भी 133 सिक्के और 2 करोड़ 82 लाख रुपए कैश मिले थे। झारखंड में मई 2022 में ईडी की छापेमारी में अधिकारियों के घर से 20 करोड़ से अधिक का कैश बरामद हुआ था। कानपुर में आयकर छापे में बंद हो चुके 500 और 1000 के 95 करोड़ बरामद हुए थे। झारखंड में इंडी गठबंधन के सरकार में मनरेगा में 550 करोड़, कोयला आवंटन घोटाला, अवैध खनन में 1500 करोड़, ग्रामीण विकास निधि में 1500 करोड़, भूमि घोटाला में 3000 करोड़, शराब में 1500 करोड़ के घोटाला सहित कई घोटालों के मुद्दों को हम लोग लगातार आप लोगों के बीच में, जनता जनार्दन के बीच में सामने लाते रहे हैं। जो ये रेड हुई थी, इसमें आयकर विभाग के 40 सदस्यीय टीम ने बुधवार की सुबह 6:30 बजे से धीरज साहू के व्यापारिक समूह के 10 ठिकानों पर उड़ीसा के बौद्ध, बोलांगीर, रायगढ़ व संबलपुर के अलावा झारखंड के रांची, लोहरदगा और कोलकाता में एक साथ छापेमारी शुरू की थी। कार्रवाई अभी भी जारी है। धीरज साहू की शराब बनाने वाली कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज पर आयकर विभाग की छापेमारी की गई है। साहू ग्रुप में सांसद के परिजन शामिल हैं। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज में सीधे तौर पर धीरज साहू के अलावा उनके परिवार के राजकिशोर साहू, स्वराज साहू परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हैं। धीरज साहू तीसरी बार राज्यसभा सांसद बने हैं। धीरज साहू के रिश्तेदारों के नाम पर उड़ीसा में शराब का बड़ा कारोबार है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनी मूल रूप से लोहरदगा की है। इस कंपनी ने 40 साल पहले उड़ीसा में देसी शराब बनानी शुरू की थी। कंपनी की बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड की साझेदारी फर्म है। इसी कंपनी की बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, फ्लाई एश ब्रिक्स, क्वालिटी पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड जैसे और ग्रुप भी सम्मिलित हैं। तो कांग्रेस और उससे जुड़े हुए लोग किस तरह से भ्रष्टाचार करके देश को लूटने का काम कर रहे हैं, इसका एक और उदाहरण धीरज साहू के रेड से, झारखंड के इस रेड से, झारखंड के व्यक्ति के रेड से सामने आया है। और ये सब लोग मोदी जी को केवल और केवल इसलिए उनके विरुद्ध लगे हुए हैं कि अपने आर्थिक और भ्रष्टाचार से कमाए हुए अकूत पैसों को बचा सकें। यही काम बाकी लोग कर रहे हैं। अगर देश को हमको आगे ले जाना है तो मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी का ईमानदार नेतृत्व हमेशा हम सब के लिए ज़रूरी है। और अभी बहुत जल्द देश में लोकसभा में जनादेश के लिए हम जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे। उसके लिए हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं कि नरेंद्र मोदी जी को हम सामने फिर से हैट्रिक विजयश्री दिलाएंगे ताकि देश को एक ईमानदार नेतृत्व मिल सके। इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के बीच, आप लोगों की उपस्थिति में रखी गई है और आप सब लोगों का की अच्छी उपस्थिति हमको प्राप्त हुई है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये आर्थिक भ्रष्टाचार बढ़ने की क्या खास वजह मानते हैं? ये करप्शन शिष्टाचार क्यों बनता जा रहा है? ये कांग्रेस के राज में पहले